कृष्णं वंदे जगद्गुरु विघ्नहर्ता गणेशाय सर्वसिद्धिप्रदायके शिव शक्ति नमो नमः। आज के वीडियो में आप जानेंगे चैत्र नवरात्रि का विशेष प्रयोग। सभी कष्टों से मिलेगी मुक्ति। आप परेशान हैं खुद से, घर के परिवार के लड़ाई झगड़ों से, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे उसकी चिंता से, व्यापार और धन के फिजूल खर्च के कारण, यह सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी नवरात्रि में सिर्फ इतना करने से। तो नवरात्रि में क्या करना है और कैसे करना है, यह जानने के लिए आप सभी का मेरे जय माताजी धाम शैलेश पटेल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी समस्याओं का समाधान मिले, तकलीफ़ों का निवारण हो जाए। तो आइए हम जानते हैं गृहस्थ साधकों के लिए परिणामकारक नवरात्रि विशेष प्रयोग। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसने मेरा जीवन तो बदला है, साथ में ऐसे कई घर हैं जिनके घरों में यह प्रयोग करवाया है और उनके जीवन में भी बदलाव आए हैं। एक बात का ध्यान रखें, जब कोई अनुभव से सिद्ध किया हुआ प्रयोग बताता है तो सफलता पूर्ण रूप से मिलती ही है, आपको भी मिलेगी। सिर्फ ध्यान से पूरा वीडियो देखें, सुने और समझें और वैसा ही पूजन प्रयोग करें, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, सफलता नहीं मिलेगी। हमारी संस्कृति की रचना हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने इस तरह से की है जिसकी मदद से आशीर्वाद के रूप में सांसारिक जीवन में आने वाली समस्याएं स्वतः खत्म हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। पूरे साल भर में विशेष महीनों में खास त्यौहार आते हैं और पूजन साधनाएं की जाती है। वो सभी जानकारी जो मैंने प्राप्त की है और सफलतापूर्वक प्रयोग भी किए हैं, वह सभी जानकारी मेरे YouTube चैनल में वीडियो के ज़रिए आपको मिलती रहेगी। उसी में से एक है चैत्र मास की नवरात्रि, जिसमें पूरे भारतवर्ष में और जिन्हें हमारी संस्कृति का ज्ञान है, श्रद्धा है, वे सभी लोग आद्यशक्ति माँ भगवती की पूजन अर्चन व्रत जप करते हैं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। सभी गृहस्थ चाहते हुए भी कुछ कारणवश नवरात्रि में पूजन अर्चन व्रत जप साधनाएं नहीं कर पाते, लेकिन आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ गृहस्थ साधकों के लिए परिणामकारक नवरात्रि विशेष प्रयोग, जो एकदम सरल है। कोई भी स्त्री या पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। मैं कई वर्षों से निसर्गोपचार, ज्योतिष और वास्तु सलाहकार के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। साधना क्षेत्र में भी कई साधनाएं की है और कर रहा हूँ, वो भी गृहस्थी के सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए। एक बात सत्य है जो मैंने अनुभव किया है कि जब किसी व्यक्ति का बुरा वक्त चालू होता है तो सबसे पहले उसे शारीरिक पीड़ा होती है, बीमारियां आती है, फिर आर्थिक समस्याएं, धन से संबंधित तकलीफें आती है और बाद में सामाजिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं, जिसमें मान सम्मान, प्रतिष्ठा और बहुत कुछ खत्म हो जाता है। आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि में ऐसा करना है जिससे हमें सभी समस्याओं से मुक्ति मिले और जीवन में सुख शांति मिले। तो ध्यान से यह वीडियो देखें और समझे। एकदम सरल प्रयोग है। सिर्फ इसमें जो समय बताता हूँ, नवरात्रि की शुरुआत यानी स्थापन का समय और कब पूर्ण करना यानी समापन का समय, उसका जरूर ध्यान रखें, उस पर ही आपकी सफलता निर्भर है। तो शुरू करते हैं नवरात्रि विशेष प्रयोग। इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से शुरू हो रही है और 21 अप्रैल 2021 बुधवार को ख़त्म हो रही है। इसमें कुछ सामग्री लगेगी, उसे आप नवरात्रि के एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल 2021 को ही लाकर रख दें। एक बाजोट, 2 लाल कपड़ा, तांबे का लोटा, छिला हुआ नारल, जटा नारल, घर के सभ्यों की जितनी सुपारी और सिक्के, केसरी सिंदूर, कुमकुम, मौली, मिट्टी का दिया, आम के पत्ते, आसोपालव के पत्ते 5-5, पीली सरसों, गूगल का धूप, अगरबत्ती, गाय का घी और भोग के लिए मीठी खीर। नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह 5:28 से 10:14 तक के समय में आप स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। कोई भी कपड़े पहन सकते हो, सिर्फ ध्यान रखें कपड़े काले और नीले नहीं होने चाहिए। बाजोट को घर में स्वच्छ साफ किए हुए जगह पर रखें, जिसमें आपका मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए
उस पर लाल कपड़ा बिछा दे। उस पर तांबे के लोटे पर मौली बांधकर पानी भरे और रखे। लोटे में घर के सदस्यों के जितनी सुपारी और सिक्के डाल दे। थोड़ा सा चावल और कुमकुम लोटे में डाले। बाद में लोटे के मुख पर आसोपालव या आम के 5 पान रखे, उस पर छिला हुआ नारियल रख दे। इसे कलश स्थापन कहते हैं। कलश की कुमकुम और अक्षत से पूजा करें। अब दूसरा जो जटा नारियल है उसे कलश के बाजू में स्थापित करें और घर के सभी सदस्य उस पर केसरी सिंदूर से टीका लगाए। सिर्फ नवरात्रि के पहले दिन ही सभी को टीका लगाना है, रोज टीका लगाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। मिट्टी के दिए में गाय का घी भरे, उसमें पीली राई डालें और रुई की टेढ़ी बात से बात बनाकर दिया प्रज्वलित करें। 3 अगरबत्ती लगाए, मीठी खीर का भोग लगाए और गूगल का धूप करें। इसके बाद देवी की स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। यत् इदं मया देवी परिपूर्णं ददास्तु मे। ओम शांति शांति शांति। रोज सुबह और शाम घी का दिया, अगरबत्ती, धूप, खीर का भोग करके स्तुति करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है और भोग का प्रसाद घर में सभी ने ग्रहण करना है। 13 अप्रैल 2021 की सुबह से लेकर 21 अप्रैल शाम तक नवरात्रि के 9 दिन इस तरह आपको पूजन अर्चन करना है। अब मुख्य बात ध्यान से सुनना। आपके घर के आसपास कोई भी देवी मंदिर में जहां हवन होता हो नवरात्रि की अष्टमी या नवमी के दिन, उसकी जानकारी आप लेकर रखें। जिस दिन हवन हो उस दिन बाजोट पे कलश के बाजू में जो जटा नारियल स्थापित किया है उसे ले जाकर हवन में विसर्जन करना है। इससे आपकी समस्त बाधाएं जटा नारियल के साथ हवन कुंड में जल जाएगी। विशेष बात का ध्यान रखें, जटा नारियल को ओम शांति ही ओम शांति ही ओम शांति ही बोलकर बाजोट से ले और हवन कुंड में विसर्जन करने तक ओम शांति ही ओम शांति ही ओम शांति ही यह मंत्र मन में बोलते रहे। अब नवरात्रि का समापन कैसे करना है यह जान ले। 21 अप्रैल 2021 को शाम को 8:30 बजे दीप, अगरबत्ती, खीर का भोग, धूप करके स्तुति और क्षमा प्रार्थना करें। बाद में कलश पर रखा हुआ नारियल हाथ में लेकर क्षमा प्रार्थना करें। फिर से क्षमा प्रार्थना इस तरह से है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आद्य शक्ति जगत जननी, मुझसे और मेरे परिवार से नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूजन विधि में जाने अनजाने में कुछ गलती हुई हो तो हमें माफ़ करें। हमारी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक सारी समस्याओं का निवारण करें, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। और नारियल को जमीन पर फोड़ दे। कलश में भरा हुआ पानी पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दे। बचा हुआ पानी पेड़ या पौधे में चढ़ा दे। कलश पर लपेटी हुई मौली, कलश में रखी हुई सुपारी और सिक्के लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। जब भी आगे चैत्र नवरात्रि में यह प्रयोग करना हो तभी इस्तेमाल करते रहे। नारियल का प्रसाद घर में सभी खाए और पत्तों को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दे। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बताए हुए प्रयोग को करने की शक्ति प्रदान करे और आपकी समस्त बाधाएं दूर करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और जीवन में सुख समृद्धि दे। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, आपके परिचित लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।